नमस्कार मित्रों। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण गोचर वर्तमान में चल रहा है। ये गोचर वृषभ राशि वाले जातक से बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाएगा। दोस्तों, नवंबर दिसंबर में भी इस गोचर का वृषभ राशि पर प्रभाव रहने वाला है। तो इसी के आधार पर आज मैं बताऊंगा कि राहु केतु और ये छाया ग्रह वृषभ राशि वाले जातक के लिए कुछ विशेष प्रकार के दिन, इस प्रकार के दिन उत्पन्न कर सकते हैं जो हमेशा उनको याद रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए ऐसी कौन सी जीत अभी होने वाली है जो उनको हमेशा याद रहेगी? दोस्तों, कुछ चीजों से हम निजात पाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम छोड़ना चाहते हैं पर उनको छोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे यानी कि रिश्ते ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं पर हम छोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान गोचर ऐसा है कि उनके इन विवादों को, उनके इन कार्यों को, उनके इन यानी कि दिक्कत के मसलों को वृषभ राशि वाले जातक लांग जाएंगे, छोड़ देंगे। इस प्रकार का ये गोचर चल रहा है। दोस्तों, किसी का रिटायरमेंट हो, किसी का यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसके कारण उसके गले में बहुत बड़ा फंदा पड़ा हुआ था, वो अगर वो उसको छोड़ रहा है तो दोस्तों फिर उसको इस मामले में थोड़ी प्रसन्नता तो होगी ही। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, वृषभ राशि के लिए जो ये वर्ष चले हैं ये काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। इसमें वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर काफी ज्यादा भार आया। वृषभ राशि वाले जातक के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए गए जिनके द्वारा ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी भगदड़ पैदा हुई, बहुत बड़े यानी कि एक प्रकार से हम देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई उनके कार्यों की वजह से। वृषभ राशि वाले जातक बहुत बड़े विवादों के कारण रहे, बहुत बड़े कोहराम के कारण रहे और उनके द्वारा विवाद और कोहराम उत्पन्न किया गया। पर दोस्तों, अब वृषभ राशि के लिए ऐसा दिखता है कि उनको इनसे यानी ये जो विवाद है, जो जग भी झगड़े हुए, जो भी दिक्कतें बनी, इससे कुछ राहत मिलेगी और वृषभ राशि वाले जातक अपने कार्यों में चाहे उनको छोड़ना ही पड़ जाए, इस प्रकार के वर्कलोड जिनको छोड़ना ही पड़ जाए, फिर भी वृषभ राशि वाले जातक जीतेंगे, ये मुझे उम्मीद लगती है। दोस्तों, राहु केतु का वृषभ राशि के 5वें और 11वें भाव में डेरा डाला हुआ है। वृषभ राशि के 5वें और 11वें भाव में राहु ने डेरा डाला है और ये वृषभ राशि के लिए बहुत सारे चीजें भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा। वृषभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय बड़े पदों वाला भी है। इसमें उनके ऊपर बड़े आक्षेप भी होते हैं, बड़े विवाद भी होते हैं, बड़े बड़े आरोप भी लगाए जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति इसमें उत्पन्न होती है। एक प्रकार से रस्सी जल जाती है इसमें, पर बल बढ़ जाता है। इस प्रकार का योग है। इसमें बहुत विवादों के कारण आपकी उन्नति होगी। इस प्रकार का योग वर्तमान में वृषभ राशि के चल रहा है। इसमें आपके यानी कि रिलेशनशिप भी टूट जाती है। इसमें रिश्ते टूटते हैं। ये तो योग ही ऐसा है, ये भारी योग है दोस्तों। और इसके कारण यानी कि वृषभ राशि वाले जातक एक प्रकार से हम कहेंगे कि उनको प्रेशराइज मैं तो ये पहले भी कह चुका हूं कि वृषभ राशि वाले जातक को प्रेशराइज किया जा रहा है कार्य बदलने के लिए। काम बदलने का दबाव है उनके ऊपर। किसी यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई ताकतवर व्यक्ति उनको प्रेशराइज कर रहा है बदलाव के लिए, या फिर कोई व्यक्ति नहीं मानो तो कोई इस प्रकार का दबाव या फिर इस प्रकार की कोई चीज उनको प्रेशराइज कर रही है काम बदलने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वृषभ राशि के यानी कि थोड़े झगड़े का और भिड़ंत का योग चला था और अभी भी चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भिड़ंत का योग चलेगा वृषभ राशि वाले जातक के लिए। पर दोस्तों, अभी ऐसी उम्मीद लगती है कि वृषभ राशि वाले जातक को कुछ जीत मिलनी चाहिए,
कुछ सफलता प्राप्त होनी चाहिए। दोस्तों ये तो आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर है कि आपको नवंबर के महीने में कितनी जीत मिलेगी, चाहे विवाद होकर ही मिले, चाहे रिश्तों को तोड़कर ही मिले, चाहे अनचाहे रिश्तों को तोड़ना पड़ जाए, चाहे जो आपका पुराना कार्य जो आपको तकलीफ दे रहा था दोस्तों उसको छोड़ना पड़ जाए, चाहे चाहे आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, पर आपको पर आपको जीत मिलनी चाहिए। दोस्तों ये वृषभ राशि के का गोचर बता रहा है इस प्रकार की स्थिति। दोस्तों हालांकि इसको कुंडली के आधार पर जरूर देखना चाहिए। राहु केतु की ये स्थिति वृषभ राशि को विवादित कर रही है, उनकी चर्चा जरूर होगी, फिर साथ ही साथ वृषभ राशि को जीत देने की संभावनाएं भी बना रही है। इस प्रकार का ये गोचर वर्तमान में चल रहा है। हालांकि इस गोचर को कुंडली के आधार पर मिलाना चाहिए, पर इसमें रिलेशनशिप टूट जाती है जो यानी कि विवाद का कारण रहती है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक के रिलेशनशिप के कारण विवाद हुए, बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक परिवार में कोहराम मचा रहे, या एक प्रकार से इस प्रकार का कुटुंब या परिवार में कोहराम मचाने वाली स्थिति वृषभ राशि वाले जातक ने उत्पन्न करी है। तो इनसे भी उनको कुछ निजात मिल जाए। दोस्तों इन सभी चीजों को कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। आपकी तरक्की प्रोग्रेस केवल कुंडली के आधार पर देखी जा सकती है, गोचर के आधार पर केवल अनुमान होता है। गोचर के आधार पर यह लगता है कि तरक्की मिलेगी, पर दोस्तों दशा अंतर्दशा जब तक अच्छी नहीं होती कोई गोचर काम नहीं करता। तो दोस्तों दशा अंतर्दशा और गोचर दोनों को मिलाना पड़ता है, कुंडली को और गोचर को मिलाना पड़ता है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें देखकर ही इस बारे में निर्णय होता है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए 1-2 साल बड़े विवाद के रहे, बहुत सारे विवाद भी उसमें उत्पन्न हुए होंगे, उनके ऊपर आक्षेप भी पड़े होंगे, उनके ऊपर एक प्रकार से उन्हें कोहराम भी मचाया होगा। इस प्रकार की स्थिति उन्होंने उत्पन्न करी होगी, एक प्रकार से उनकी रस्सी में आग लग चुकी है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, वो अपनी चीजों में पार पा जाएंगे और उनका बल बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर वो जीत हासिल करेंगे, इस प्रकार की उम्मीद लगती है। हालांकि उनकी कुंडली के आधार पर इन सभी चीजों को देखना चाहिए, उनको विवादों से थोड़ा पल्ला झाड़ना चाहिए, विवादों से दूर रहना चाहिए। वो चालते फिरते उठते बैठते विवाद उत्पन्न करते हैं, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों ये बात अब दिखती है कि इन सभी विवादों से अब उनको एक बार तो रिलीफ मिलेगा, और इस प्रकार की उम्मीद वृषभ राशि के लिए नवंबर के महीने में दिखती है कि इन विवादों से एक बार तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। इस प्रकार का गोचर वृषभ राशि के वर्तमान में आए। इसमें कभी कभी कार्य में बदलाव हो जाता है या फिर कोई चीज छूट जाती है, इसके कारण भी जीत मिल जाती है, और इसको कुंडली के आधार पर देखकर ही जीत के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि कुंडली निर्णायक होती है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।